स्वच्छ यमुना का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के आते ही इस पर काम भी शुरू हो। बड़ी बड़ी मशीनों से यमुना सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 4 चरण में यमुना को साफ करने का मास्टर प्लान बना दिया। दिल्ली के बजट में यमुना सफाई पर बड़ा ऐलान भी हुआ। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिल्ली सरकार ने किया और दावा किया जा रहा है कि 3 साल में यमुना की तस्वीर बदल कर रख दी जाएगी। दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक कितना काम हुआ और कहां तक ये काम पहुंचा, हमारी सहयोगी मेहंदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा। कल बजट पेश हो चुका है। यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ा दावा किया गया है यमुना में वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को शुरू करने का। और वाटर स्पोर्ट्स फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम यह सोनिया विहार इलाके में मौजूद है और यहाँ पर लगातार वाटर स्पोर्ट्स अभी भी शुरू है और प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। रोज़ सुबह यहाँ पर जितने खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए इस सोनिया विहार यमुना में नजर आते हैं। और अगर इस यमुना की बात की जाए तो पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है। कह सकते हैं कि बाकी घाटों के मुकाबले, बाकी यमुना के मुकाबले सोनिया विहार की जो ये यमुना है वो पानी एकदम नीला नज़र आता है, एकदम साफ नज़र आता है। हालांकि फ़िलहाल कुछ जो एक प्लांट है, जो एक पौधा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, लेकिन ये सीजनल पौधा माना जाता है और हवा के रुख से यहाँ पर आता है। कुछ दिनों बाद, यानी कि 1-2 दिन बाद ये जो पौधा है ये यहाँ से अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन अगर यमुना की बात की जाए तो बहुत ही साफ पानी इस सोनिया विहार इलाके में यमुना का नजर आता है। और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा एक्शन प्लान तैयार है कि कुछ समय बाद जिस तरीके से यमुना की सफाई की कवायद लगी हुई है, उसके साथ साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देना, वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की रहेगी। तो उसको लेकर सोनिया विहार से ही क्रूज चलाने के लिए जो MOU है वो भी साइन हो चुका है और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी जो MOU है वो साइन किया जा चुका है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको सुबह सुबह सोनिया विहार से ही दिखा रहे हैं, जहां पर 5 वाटर स्पोर्ट्स की जो प्रैक्टिस है वो लगातार चल रही है। नेशनल गेम्स हैं ये 5 और अगले महीने ये नेशनल गेम्स होने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस और जिसकी तैयारी अभी से ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि एक जो वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है उसको लेकर अभी से फिलहाल यहाँ पर बहुत पहले से ही इस वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू है और चलती आ रही है। ऐसे में इसको बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में जितने वाटर स्पोर्ट्स है, टूरिज्म है यमुना से जुड़े, या फिर चाहे वो क्रूज़ को चलाना हो या फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना हो पानी के अंदर, तो वो सभी जो कवायद है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। और बजट की अगर बात की जाए तो एक बड़ा बजट यमुना सफाई के लिए पेश कर दिया गया है और 500 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट मांगा गया है सिर्फ नालों की सफाई के लिए, जो सीधे तौर पर यमुना मैया में मिल रहे हैं बिना किसी STP प्लांट के, बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। तो उस सभी को लेकर एक बड़ा बजट दिल्ली सरकार की तरफ से कल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया है। लेकिन वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा उदाहरण सोनिया विहार में नजर आता है, क्योंकि मेरे पीछे तस्वीरें बहुत ज़्यादा साफ है कि लगातार वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस यहाँ चलती आ रही है। लेकिन इसमें बढ़ावा करने के लिए, लोगों में और ज़्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार और ज़्यादा काम करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान लगातार बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार 27 साल बाद सत्ता में आई है और एक बड़ा दावा यमुना की सफाई को लेकर। फिलहाल हम मौजूद है सोनिया विहार में और यहाँ की यमुना की तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए दिखा दें तो बेहद खूबसूरत ये पूरा जो दृश्य है वो नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर यमुना जो है वो बिल्कुल साफ है और दूर दूर तक गंदगी नजर नहीं आती है, कूड़ा करकट नहीं नजर आता है और सिर्फ साफ यमुना यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। पानी भी अगर हम आपको दिखाएं तो बेशक बहुत साफ पानी इस यमुना का यहाँ पर दिखाई देगा और कह सकते हैं कि नीला पानी यहाँ पर नजर आता है। अगर हम बाकी घाटों के मुकाबले की बात की जाए तो सोनिया विहार का पानी बहुत ज़्यादा साफ है, कोई गंदी बदबू घाटों पर नहीं है, कोई कचरा घाटों पर नहीं है। और तस्वीरें देखिए, जिस वाटर स्पोर्ट्स की, जिस वाटर टूरिज्म की दिल्ली सरकार बात कर रही है कि उसमें इजाफा किया जाएगा, तो उसके उदाहरण और उसके दृश्य भी साफ है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स
के लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, वो यहाँ पर रोज सुबह आते हैं, नेशनल लेवल गेम्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और ये बहुत समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार एक नया एक्शन प्लान बनाने की कवायद में जुड़ी है और एक यहाँ से क्रूज चलाने के लिए MOU साइन हो चुका है। वाटर टूरिज्म को बढ़ाने की बात कल बजट में भी कह दी गई है और इस सब पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं, जो इस घाट पर स्पोर्ट्स क्लब मौजूद है, वहाँ पर आप हेड हैं। और किस तरीके से सर, अगर हम यहाँ की यमुना की बात की जाए तो ये जो यमुना है वो हमेशा से ही इतनी साफ रही है? कब से आप यहाँ पर इस घाट को देख रहे हैं, कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये मैडम जी ऐसा है, हमें हो गया कम से कम भी 25 साल। मैं BSF से VRS लेकर रिटायरमेंट लिए और हम यहीं पे प्रैक्टिस करते थे पहले भी, और पहले से ही इसको हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई पन्नी ना हो, कोई कूड़ा ना फेंके। काफ़ी हद तक हम इसको देख रेख करते हैं। जैसे कि अब यहाँ से हम नीचे उतर जाएं तो उधर कुछ नालों का पानी इसमें आ जाता है, तो नालों के पानी से जो आगे का जो भी एरिया है सारा वो ख़राब है। कुछ पन्नियाँ फेंकते हैं, निकालने वाला कोई नहीं है। भाई इधर हमारा वाटर स्पोर्ट्स होता है तो इस चक्कर में भाई हमारा वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, BSF है, आर्मी है, भाई जिसके भी सामने बोटों के सामने कूड़ा आता है सभी निकाल देते हैं जी। तो विनोद जी, ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो दायित्व है वो सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं है, जो लोग रह रहे हैं उनका भी दायित्व है। क्योंकि अगर धार्मिक आस्थाओं की बात की जाए तो धार्मिक आस्था के चलते लोग घाटों पर पूजा पाठ भी करते हैं और वो जो सामग्री है वो वहीं पर छोड़ देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या किसी भी प्रकार का गार्बेज हो या वेस्ट हो, तो जिसकी वजह से जो गंदगी है यमुना की उसमें इजाफा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, ऐसा है। देखो ये हम खूब समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते। कूड़ा करने वाले भी हम ही हैं। भाई पूजा कर ली, सामग्री हो गई, उसको पन्नी में गांठ मारी, फेंक देना है। भाई जमुना मिलेगी कहाँ तुम्हें? ये तो नसीब अच्छे हैं दिल्ली वालों के कि इस साइड जमुना जी हैं, नहीं तो लोग बाग तो गाँवों में जोड़ खोदते हैं पानी के लिए। भाई पानी पेड़ों को भी चाहिए, आदमियों को भी चाहिए। यहाँ कहाँ से जोड़ खोद लेंगे? किसके पास इतनी ज़मीन है? जो ही हमें ऊपर वाले की देन है, जमुना माता यहाँ पे है, तो हम इसे साफ रखना हमारा फ़र्ज है जी। हम तो यही कोशिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग भाई पन्नी कूड़ा फेंकते हैं वो अंदर ना फेंक के उसे बाहर किनारे पे दबा दें, जला दें। भाई भगवान तो उस तरह भी मान जाएंगे और इस तरह भी मान जाएंगे दबाने से भी। ऐसा तो है नहीं कि भाई भगवान उन्हें ज़्यादा कुछ दे देंगे गंगा जी गंदा करने की, जमुना जी गंदा करने की। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात विनोद जी ने भी कही है, क्योंकि ये जो दायित्व है वो सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं, जितने लोग इन घाटों के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली की जनता है, उनका भी दायित्व बनता है कि यमुना मैया को साफ रखा जाए। और अगर प्लास्टिक की बात की जाए या फिर केमिकल वेस्ट की बात की जाए तो एक बड़ा कारण है यमुना में इस तरीके के केमिकल वेस्टों का मिलना। जो बड़े नाले हैं उनका बिना किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के यमुना में मिलना, जो कि यमुना की गंदगी में इजाफा फिलहाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से यमुना लगातार गंदी भी हो रही है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो एक कल बड़ा बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से, और यमुना की सफाई के लिए लगभग 9,000 करोड़ का मिलाकर एक बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। चाहे वो नालों की सफाई को लेकर हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने से लेकर हो, तो बेशक कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान तो तैयार है, लेकिन जिस तरीके से वादे किए गए हैं कि 3 साल में जो फर्क है वो आंखों से नजर आएगा, तो क्या वो मुमकिन है या नहीं है, वो भी विनोद जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि भाजपा सरकार की तरफ से एक वादा ये किया गया है कि 3 साल में यमुना की सफाई कर दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो वादा है ये मुमकिन है, या फिर जो कदम बीजेपी सरकार, नई सरकार उठा रही है यमुना की सफाई को लेकर, वो कितना ज्यादा कारगर साबित होगा? देखो जी, कोशिश करी जाए तो मैडम जी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। जो सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी। वो चाहे तो भाई जितने भी हमारे किनारे किनारे पे अंदर लोग बागों को कूड़ा फेंकने ना दे, नाले हैं नालों में बाहर प्लांट लगा दें, उसके साफ़ करने के बाद में जमुना जी में पानी डले। जो ये यहाँ से काल की कुंज तक है, जितना भी पूरा नीचे का एरिया, इस बैराज से, ये सामने बैराज है, इससे ये बैराज दिखा दीजिए हमारे कैमरा पर्सन से। जो बैराज है इससे नीचे का एरिया, यहीं से नाले डलने शुरू हो जाते हैं। जो इन नालों में यहाँ प्लांट लग जाए, साफ पानी गिरे, ना तो बदबू रहेगी और ना जी गंदा पानी रहेगा। बिल्कुल जैसी साफ़ सुथरी जमुना इधर है, ऐसी साफ़ सुथरी जमुना हमें आगे भी दिखेगी।
बिल्कुल विनोद जी, और एक और चीज़, जिस तरीके से वाटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो या फिर इस सोनिया विहार से क्रूज चलाने की एक मुहिम हो, जिसको लेकर एमओयू साइन हो चुका है। तो आप यहाँ पर 25 साल से हैं, तो किस तरीके से समझते हैं आप, आपकी समझ में क्या है कि ये जो प्लान है वो बीजेपी का किस तरीके से रहेगा? क्या ये प्लान मुमकिन है? और अगर यहाँ से क्रूज शुरू कर दिए जाएंगे, वाटर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, तो क्या ये दिल्ली के लिए बेहतर तरीके से निकल कर सामने आएगा? देखो जी, कोई भी चीज़ है, हम एक जंगल में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होता है। जब वहाँ लोग बाग आना जाना चालू करते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ चहल पहल, साफ़ सफाई का ध्यान होता है। भाई यहाँ क्रूज चलेगा, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को पूरी जहान के लोग उसमें आके बैठेंगे, क्रूज को देखने के लिए भी आएंगे लोग, कोई उसमें बैठेगा भी तो सबकी नज़र भी पड़ेगी जमुना जी, भाई यहाँ इतनी अच्छी है, वहाँ इतनी गंदी क्यों है। तो लोग बागों के मन में भी एक क्या पता कोई ऐसी धारणा आ जाए जिससे कि वो भाई कूड़ा ना फेंकें, सफाई करें, कि भाई इतना अच्छा दृश्य हमें यहीं देखने को मिल रहा है। भाई लोग बाग जाते हैं, गोवा गए, घूमने गए, ऋषिकेश गए, राफ्टिंग करके आए, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स हैं, कितनी भी एक्टिविटी, 5 इवेंट तो हम करा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के। कौन से वो इवेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस फिलहाल यहाँ चल रही है? यहाँ है जी अपनी कैनोइंग के अंदर हैं, पार्ट्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स है वाटर स्पोर्ट्स में। कैनोइंग है, कयाकिंग है, ड्रैगन बोट है, रोइंग है, कैनो सलालम है, कैनो पोलो है। तो इतनी एक्टिविटियाँ तो हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों को। यहाँ जो हमारे यहाँ वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब में ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ, तो जी पाँच छः इवेंट हैं जो हम यहाँ करवा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के। और जब तस्वीरें भी एक बार दिखा दे, वहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए। तो कितने लगभग बच्चे यहाँ पर आते हैं रोजाना ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करने के लिए? और ये क्या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स है, क्या रहता है इन स्पोर्ट्स? ये मैडम जी ओलंपिक इवेंट है, और अभी फ़िलहाल हम तैयारी कर रहे हैं नेशनल की। नेशनल होगा भी भोपाल में 24 अप्रैल से। तो ये उसी की तैयारी यहाँ चल रही है, जिससे कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल तक बच्चे यहाँ से हुए हैं। जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में कई कई मेडल लिए हैं, वो भी इसी क्लब से यहीं से हुए हैं। एज ए अभी कोई सीआरपी में है, कोई बीएसएफ में है, सब इधर उधर कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं। उनको इतना रोज़गार मिला है इसी वाटर स्पोर्ट्स से। काफ़ी कई हज़ारों बच्चे हैं जिनको रोज़गार मिला है जी। ये यहाँ के नहीं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, एमपी के हैं, केरला के हैं। कोई लगभग कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ के बच्चे वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो बेशक पूरे देश से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। और वाटर स्पोर्ट्स इस सोनिया विहार में बहुत पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है कि दिल्ली में वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, दिल्ली के टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो बजट है वो भी पेश कर दिया गया है। कपिल मिश्रा जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनसे भी हमने कल बातचीत की, खास बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री इस तरीके से इजाफा करे। दिल्ली की ये सभी की जो मांग है और सभी की उम्मीद है वो लगी हुई है। और एक बजट जो पास किया गया है उसको लेकर एक उम्मीद नई जागी है दिल्ली की जनता में भी कि अब यमुना की सफाई, नालों की सफाई, वाटर ट्रीटमेंट्स बनाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद जो दिल्ली में सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं एक्शन प्लान बना चुकी है और कदम उठाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन विनोद जी, अगर यहाँ सोनिया विहार की बात की जाए तो कुछ समय पहले भी हम यहाँ पर आए थे, तो बिल्कुल ये जो सोनिया विहार है बहुत सुंदर नजर आता है, एकदम साफ नीला पानी नजर आता है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुछ पौधा यहाँ पर जो है वो जम के इकट्ठा हो गया है। तो अगर इस इलाके को या इस पौधे को समझने की कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए भी, तो वो समझा दीजिए कि ये किस सीजन में आता है, कैसे ये यहाँ से वॉश ऑफ होगा, किस तरीके से ये यहाँ से हटेगा? देखो जी, ये कोई ऐसा गंदा पौधा नहीं है जो पानी को प्रदूषित करे। ये लगभग पानी को साफ ही करता है। ये एक पानी का ही पुतला है, मतलब इसके अंदर पानी पानी रहता है। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म नहीं होता, सूख जाता राख बन जाता है। कहीं किनारे पे लग जाएगा तो सूख के राख बन जाएगा। इसकी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं कि पानी से इसको कोई खतरा है। पानी को, इस जलकुंभी को, इसको कई भाषाओं में बोल देते हैं, कहीं भटभट बोल देते हैं, कहीं जलकुंभी बोल देते हैं। ये कहीं जैसे थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया तो ये वहाँ पे पनप जाता है, जहाँ पे भी थोड़ा इकट्ठा हो गया। अब पानी चलेगा फिर ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कहीं ना कहीं साइड पकड़ता चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये यमुना के लिए हानिकारक नहीं है? ये यमुना के लिए कोई हानिकारक नहीं है, साफ़ सुथरा पौधा है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बदबू मारती हो,
फूल भी बहुत अच्छा आता है, इस पर नीले रंग का फूल आता है, जो आदमी देखे तो बड़ा खूबसूरत फूल आता है। बिल्कुल, तो देखिए सोनिया विहार एक बहुत बड़ा उदाहरण है राजधानी में दिल्ली में साफ यमुना का। एक बार फिर से तस्वीरें दूर दूर तक सोनिया विहार यमुना की दिखाएं तो सिर्फ साफ पानी, नीला पानी नजर आएगा यहाँ पर, और बाकी घाटों के मुकाबले चाहे वो कालिंदी कुंज घाट हो या फिर वासुदेव घाट हो, वहां पर खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि घाटों पर कूड़ा करकट इतना ज्यादा जमा है। यमुना अंदर से तय तक इतनी ज्यादा मैली हो चुकी है, इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है कि सफाई करने के लिए बेशक कई साल लग सकते हैं उन सभी घाटों पर, लेकिन सोनिया विहार जहां पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं, यहां पर जितने बच्चे आते हैं, जितने एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन यहां पर आते हैं, वो खुद अपना एक दायित्व समझते हैं कि यमुना मैया को साफ रखना उनका भी दायित्व है। और इसी वजह से कोई भी प्लास्टिक कूड़ा यहां पर इकट्ठा होता है तो यहाँ पे जितने लोग, जितने बच्चे पहुंचते हैं वो खुद एक स्टेप उठाते हैं और सफाई करते हैं। तो एक बड़ा उदाहरण ये भी है सभी दर्शकों के लिए जो इंडिया न्यूज को देख रहे हैं कि आपका भी एक दायित्व बनता है यमुना को साफ रखने का, यमुना की सफाई करने का। और ये वजीराबाद बराज है जो यहाँ पर मौजूद है सोनिया विहार में, और यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ यमुना मैया साफ नजर आती है। तो बेशक अगर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा करने में कारगर साबित होती है तो यही दृश्य पूरी दिल्ली में नजर आएगा, यही दृश्य पूरी दिल्ली के घाटों पर नजर आएगा। और उसके बाद जो एक साबरमती रिवर फ्रंट बनाने की जो एक वादा है वो किया गया है, अगर वो बनता है तो बेशक टूरिज्म को इजाफा मिलेगा, बेशक जो दिल्ली है वो और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा निखर कर सामने आएगी। और लगातार इंडिया न्यूज की टीम आपको हर एक घाट से तस्वीर दिखा रही है, यमुना की तस्वीर दिखा रही है कि यमुना मैया की सफाई कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यमुना मैया की हालत फिलहाल कितनी ज्यादा बुरी है, और किस तरीके से दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के लिए एक्शन प्लान फिलहाल बनाती हुई नजर आ रही है। और कल जो बजट पास हुआ है वो एक बड़ा कदम है यमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि 500 करोड़ रुपया जो है वो अलग से रखा गया है एसटीपी प्लांट्स बनाने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए, ताकि जो गंदे नाले हैं, चाहे वो जैसे कालिंदी कुंज से हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि सीधे नाले शादरा नाला जो है वो मिलता हुआ नजर आता है, और बेशक जो काला पानी है वो उस इलाके में नजर आता है, तो ऐसी स्थिति ना बने। और सोनिया विहार एक बड़ा उदाहरण सभी घाटों के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, कि इस तरीके के घाट अगर पूरी दिल्ली में बनाए जाते हैं तो बेशक एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से होगा, दिल्ली सरकार की तरफ से होगा, और दिल्ली वालों के लिए एक ये बहुत बड़ा उपहार भी होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। सरकार की तरफ से एक बड़ा वादा किया गया है दिल्ली में यमुना में वाटर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का। कुछ ही दिन पहले एक एमओयू साइन कर दिया गया है कि दिल्ली में यमुना में जो सोनिया विहार इलाका है वहां से क्रूज चलाया जाएगा, और फिलहाल हम उसी इलाके पर मौजूद हैं और यही आपको रूट दिखा रहे हैं जहां से ये जो क्रूज है वो चलेगा। यही वो रूट है जहां से जो क्रूज चलता हुआ यमुना में नजर आएगा। विनोद जी हमारे साथ है, उनसे भी समझ लेते हैं। सर, एक बड़ा वादा किया गया है, एमओयू हो चुका है, अगर अपने हमारे दर्शकों के लिए आप समझा दें कि क्या वो रूट रहेगा, कहां से क्रूज शुरू होगा, कहां तक जाएगा? ये देखो मैडम जी, क्रूज का जो एरिया दिया गया है सरकार की तरफ से, ये सोनिया विहार से जगतपुर के लिए दिया गया है। हम इसी रूट से जाएंगे, यही सोनिया विहार का रूट है, और यही आगे सीधा आगे जाके जगतपुर चला जाएगा, यहाँ से 8 किलोमीटर। और इसमें थोड़ा अप डाउन है, वो थोड़ा सा लेवल उन्हें करना पड़ेगा। भाई क्रूज चलेगा, बड़ा इंजन होगा, तो जैसे छोटे इंजन होते हैं, एक बड़ा इंजन का फिर नीचे रडार होता है जो कहीं टच हो सकता है। जमुना का पानी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, कभी 20 फुट पानी भी है, 2 फुट कदम आगे रखने से 4 फुट पानी है, 2 फुट पानी है, तो उसमें थोड़ा उन्हें करना पड़ेगा। बाकी रास्ता यही हो रहेगा, यही रूट रहेगा क्रूज चलने का। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सोनिया विहार से दिखा रहे हैं जहां पर क्रूज जो है वो चलता हुआ कुछ समय बाद नजर आ सकता है। और साथ ही साथ विनोद जी, जब यहाँ से क्रूज चलना शुरू हो जाएगा तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किस तरीके से काम करेंगी, यहाँ पर जितने एथलीट्स आए हैं वो कैसे अपनी प्रैक्टिस जो है वो आगे कर पाएंगे? देखो जी, क्रूज का कोई ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे क्रूज चलेगा, क्रूज का भी एक टाइम रहेगा। और हमारा जो स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स वाले बच्चों का सुबह और शाम का टाइम है, लगभग हमारा उनसे कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं होगी क्रूज से। हम तो चाहते हैं कि भाई जितनी भी अच्छी एक्टिविटी हो, जितने टूरिस्ट आए भाई उतने आए यहाँ पे, हमारे बच्चों को भी देखेंगे, बच्चों को भी मन लगेगा यहाँ।
तो ये जो इनिशिएटिव है दिल्ली सरकार की तरफ से जो लिया गया है उसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, चाहे वो क्रूज शुरू करने का हो, यमुना की सफाई हो, या फिर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना हो, या फिर टूरिज्म को बढ़ावा देना? नहीं जी, सारा कुछ अच्छा है जी। हम तो कहें खूब बढ़ावा दें, और जितने भी बढ़ावे होंगे और 10 आदमियों को रोजगार मिलेगा जी। भाई टूरिज्म जितना बढ़ाएंगे और भी ना कुछ 10 गार्ड तो लगाएंगे इस जंगल में, और आदमी आज़ादी से घूम सकेंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ा इनिशिएटिव, एक बेहतर इनिशिएटिव जो है वो लिया जाएगा, और यही वो इलाका है, यही वो रूट होगा जहां से कुछ समय बाद दिल्ली वासी या फिर पूरा देश क्रूज चलता हुआ भी दिल्ली में यमुना मैया में देख पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। सर, किस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे फिलहाल चल रही हैं? कौन सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार का एक बड़ा दावा है कि वाटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्रूज़ की शुरुआत सोनिया विहार से करने के लिए, और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो आगे कदम उठाने वाली है। देखो जी, दिल्ली सरकार कदम उठाए, और सबसे पहली बात तो ये जी, सबसे पहले शायद ही दिल्ली टूरिज्म ने ही ये वाटर स्पोर्ट्स चालू करा था भलसवा लेक में, जहाँ से हमने ये सीखा। आज से कोई 25 साल पहले हमने चालू करी थी, 3500 साल हो गए जब हमने चालू करी थी। तो दिल्ली टूरिज्म ने जो इसी तरीके से वो पहले की तरह बढ़ावा दें तो और भी ज़्यादा यहाँ एक्टिविटी हो सकती है, और भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के काफ़ी इवेंट हैं, 5 इवेंट तो हम यहाँ करवा रहे हैं। कैनोइंग में, वाटर स्पोर्ट्स की कैनोइंग के अंदर क्याक है, कैनो पोलो है, ड्रैगन बोट है, तो इतनी सारी एक्टिविटी